नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। क्रिसमस से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, चाहे जम्मू कश्मीर की वादियां हो या फिर उत्तराखंड की पहाड़ी या फिर हिमाचल प्रदेश। हर तरफ हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है। पहाड़ों पर इन दिनों हो रही बर्फबारी ने जहां स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं नए साल से पहले सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटक भारी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बीते 2 से 3 दिनों में शिमला में 60,000 से अधिक गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल दूसरे शहरों का भी है। हालांकि ये बर्फबारी कहीं आफत साबित हो रही है तो कहीं लोगों के लिए जश्न का मौका। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, सफेद कहर जम गए शहर। तो अब हर जगह बर्फबारी शुरू हो चुकी है और उत्तराखंड और हिमाचल में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर घर या सड़क, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से हर जगह बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। चाहे पेड़ पौधे हो या फिर घर या सड़क, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं निचले और मैदानी इलाकों में बारिश के चलते प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शनिवार को भी प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि मैदानी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बर्फबारी की वजह से 5 से अधिक शहरों का पारा माइनस में चला गया है। हालांकि पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ जमा है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भारी बर्फबारी हो रही है और हम लोग यहाँ क्रिसमस ईव के लिए आए हैं और हम लोग यहाँ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा फन आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो देखी है पहाड़ों पे, पौधों पे। बहुत अच्छा, हम लोग यहाँ भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्टेशन तो थी, इसीलिए इस टाइम पे आए हैं, बट हाँ बहुत अच्छा लगा। This place is like a heaven on earth, and we are really enjoying here. Don't want to go back. उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों का डेरा है। इसके साथ ही चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश के दौर की भी शुरुआत हो गई है। वहीं मौसम के बदले मिजाज से पारे ने भी गोता लगा लिया है और समूचा उत्तराखंड कड़ाके की ठंड से करा रहा है। 6 से 7 सेंटीमीटर बारिश हुई है। हमारा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में। और हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि काफ़ी जगह से हुए हैं, यानी कि आपका पंजाब से हुई है, हरियाणा से हुई है, जो प्लेन रीजन्स है खासकर वहाँ से हेल स्टॉर्म, और उत्तराखंड से भी आई है, चक्राता से। इन सभी जगह से हमने ऑरेंज अलर्ट दिए थे ओलावृष्टि के कारण, और हुआ भी है। जम्मू कश्मीर से बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक और पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं हाईवे जाम हो गए हैं। बर्फ के कारण श्रीनगर लद्दाख हाईवे और मुगल रोड पूरी तरह से बंद है। हाईवे बंद होने के चलते यात्रियों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। जगह जगह सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। साथ ही कई जगहों से बर्फबारी के चलते हादसों की भी खबर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पहाड़ों की रानी शिमला इस समय पर्यटकों से गुलजार है। मेरे पीछे आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हाल ही में हुई यहाँ पर बर्फबारी और शिमला निगम प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया विंटर कार्निवाल है। पर्यटकों में शिमला आने का उत्साह इस बात से जाहिर होता है कि पिछले 48 घंटों में शिमला में करीब 60,000 वाहन पहुंचे हैं, जिनमें से ज्यादातर वाहन वहां पर आए हुए पर्यटकों के ही हैं। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख पर्यटक जो आपने अभी देखे भी शिमला पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुफरी, नारकंडा, मनाली, खड़ा पत्थर, किन्नौर, लाहौल स्पीति
जिलों में सुबह से बर्फबारी हो रही है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हिमाचल के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक गिर सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और दूसरे क्षेत्रों में 29 दिसंबर तक रुक रुक कर बर्फबारी जारी रहेगी, जिसका असर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि चारों ओर बर्फ की चादर बिछ चुकी है। सैलानी आ रहे हैं दूर दूर से, पर्यटक यहाँ पर लुत्फ उठाने आ रहे हैं और सोने पे सुहागा, क्योंकि अब न्यू ईयर बहुत नज़दीक है। 31 और न्यू ईयर मनाने के लिए भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 2025 का वेलकम इस खूबसूरत नज़ारे के बीच लोग करना चाहते हैं और इसका असर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग आए। 60,000 वाहन पहुंचे हैं शिमला, हिमाचल प्रदेश, जो ज़्यादातर जो है वो पर्यटकों के हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह लोग इस बर्फबारी का मज़ा लूटने के लिए आतुर हैं और फिर वो शिमला और हिमाचल प्रदेश की ओर कूच कर रहे हैं। और ना सिर्फ शिमला और हिमाचल प्रदेश बल्कि और भी हिल स्टेशंस की बात करें, चाहे उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं। और इस समय न्यू ईयर का टाइम है, न्यू ईयर बहुत नज़दीक है, तो अब लोग न्यू ईयर मनाने के लिए ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर वो बर्फबारी का भी मज़ा ले सकें। और इस समय बर्फबारी जो हुई है, जो पूरे सफ़ेद चादरों में पहाड़ दिख रहे हैं, सब सफ़ेद चादरों से बिछे हुए, उसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक अब पहुंच रहे हैं। तो कहीं पारा माइनस में पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि 8 से 9 डिग्री पारा और गिर सकता है। तो लोग इस कड़ाके की सर्दी में भी वहां पहुंचने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि खूबसूरती वहां की देखने लायक है। चलिए अपने संवाददाता का रुख करेंगे। जम्मू से अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे और देहरादून से राकेश। अभिषेक, आपका रुख करते हैं जम्मू। कैसे नज़ारे हैं जम्मू के, क्योंकि इतनी बर्फबारी हम सुन रहे हैं, हम तो तस्वीरों में देख रहे हैं, आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ नज़ारे इस समय देखने को मिल रहे हैं? जा चुका है और इस समय जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फ पड़ चुकी है। खासकर जब अब जो सैलानी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है बर्फ का आनंद उठाने का, क्योंकि जम्मू क्षेत्र की, जम्मू रीजन की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं, सनसन टॉप हो गया, पत्नी टॉप हो गया, भद्रवा हो गया, जो खासकर सैलानी इलाके हैं वहां पर बर्फ पूरी तरह से गिर चुकी है और वहां पर बहुत संख्या पर्यटक आया। वहीं पर कश्मीर जो है पूरी तरह से बर्फ से लबालब हो चुका है और इस वक्त जो है पूरे रास्ते जो बंद है, शोपियां से जो रजौरी से शोपियां जो रास्ता जाता है, मुगल रोड, वो बंद है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो जो सैलानी है वो उसके मजे ले रहे हैं, लेकिन आम जनता जो लोकल वहां पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बर्फबारी पहाड़ों में होती है तो पूरा जो रास्ता है वो जाम हो जाता है, बर्फ की मोटी चादरें बिछ जाती हैं, उनको भी हटाने का काम होता है। लेकिन सैलानियों के लिए ये बड़ी अद्भुत सा नज़ारा होता है, उनको बड़ा मन होता है, इसीलिए पहुंचते हैं। विकास, लौटूंगी आपके पास, अभिषेक का भी नज़ारा कर ले, अभिषेक का भी रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, क्या कुछ नज़ारे उत्तराखंड के, क्योंकि वहां पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है? बिल्कुल, देखिए नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, जिसका आनंद पर्यटक उठा भी रहे हैं। देहरादून के ऊंचाई वाले इलाके यानी चक्राता और मसूरी से ऊपर का जो इलाका है धनौल्टी का, वहां पर जो है लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। और पिछले 2 दिन से मैदानी इलाकों में तो धूप नहीं निकली है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी इन इलाकों में हो रही है। इसके अलावा उत्तरकाशी में के हर्षिल में जो लगातार पिछले 48 घंटों से 2 बार वहां पर बर्फबारी हुई है और ये सीजन की तीसरी बार बर्फबारी है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखा गया है कि जो क्रिसमस के मौके पर या नए साल के मौके पर पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनको बर्फबारी का दीदार नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, क्रिसमस पे भी पर्यटकों को बर्फबारी मिली है और साथ ही नए साल से पहले जिस तरह 2 दिन की बर्फबारी हुई है और आने वाले ये 30 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि पर्यटकों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी और बर्फबारी का दीदार भी पर्यटकों को हो सकेगा। फिलहाल सैलानियों का होने जा रहा है और लगातार जारी है। जहां तो एक तरफ वहां के लोग जो आम जनता है वो घर में दुबकने को मजबूर हो गई है, लेकिन बाहर से जो टूरिस्ट है वो बहुत ही आनंदित होकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं और हैप्पी न्यू ईयर इस समय वो यहीं मनाने की फिराक में है। चलिए राकेश का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है, जम्मू से भी जुड़े हुए हैं विकास और अभिषेक, आप
वहां पर जो बर्फबारी हुई है असर दिल्ली तक पहुंचा है उसका, क्योंकि दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी इस समय पड़ रही है। राकेश, जरा दें खबर, कितनी सर्दी दिल्ली में? देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं में बदलाव के कारण जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पे, उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आईएमडी में, देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं, पिछले 27 सालों में अब तक जो दिसंबर के महीने में इस बार बारिश हुई है वो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक इसके पहले इतनी बारिश कभी भी दिसंबर के महीने में नहीं हुई थी। 27 दिसंबर तक की ये आईएमडी की रिपोर्ट है। साफ तौर पे आईएमडी ने कहा था कि आज भी बारिश होगी, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अब बारिश की संभावना जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। घना कोहरा जो है वो दिल्ली को अपने आगोश में लेगा, आईएमडी का ये कहना है। क्योंकि आईएमडी ने कहा है कि 30 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक घना कोहरा रहेगा, जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी। और जहां तक दिल्ली की बात है तो साफ तौर पे अभी भी जो है वो तापमान में सामान्य से जो है वो 6 डिग्री ऊपर है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए, सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन उन गरीब तबके के बारे में भी सोचना होगा जो जिनके पास घर नहीं है, जो रोड पे सोते हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में हर साल जाड़े में रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है, वहां पे अलाव जलाए जाते हैं। स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि वहां जो रैन बसेरों में लोग रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पे रहते हैं, वहां पे काफी भीड़ लग जाती है। जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कमियां नजर आती हैं। लेकिन अब दिल्ली में जो पहाड़ों का असर है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक जो येलो अलर्ट है घने कोहरे का, वो आईएमडी ने दिया है। अब आने वाले समय में की बात आप बार बार कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या होती है। खास तौर पर जो लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट या लेट नाइट वो वापस आते हैं, वो घना कोहरा एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि आईएमडी ने अब इस बात को लेकर चेता भी दिया है कि भाई आने वाले समय में घना कोहरा रहेगा। जब तक बारिश थी तब तक कोहरा तो नहीं रहता है, लेकिन बारिश के बाद अगर ये कोहरे वाली स्थिति अब बनेगी तो उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना जैसा होता है, क्योंकि कई बार आगे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। राकेश जी बिल्कुल, देखिए ये समस्याएं आती हैं और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जो घना कोहरा है वो दिल्ली को अपनी चपेट में लेगा 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक। इसके बाद स्थितियां जो है वो धीरे धीरे, हालांकि तापमान में कमी नहीं आएगी, साफ तौर पे आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। लेकिन अब चूंकि घना कोहरा होता है, लिहाजा उसके लिए तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, ट्रक्स हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, चाहे ट्रेन भी हो। उसमें भी आपने देखा कि ट्रेन में जो है कवच सिस्टम की व्यवस्था की गई है। तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें येलो लाइट लगाई जाती है ताकि जो घना कोहरा है उसमें उनको दिखाई पड़े, आसानी से दिखाई पड़े। लेकिन जिस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं में बदलाव के कारण जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड के अन्य इलाके हों, वहां बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा असर जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आईएमडी ने कहा था कि आज भी बरसात होगी, लेकिन पूरी दिल्ली में, थोड़ी बहुत इलाके में, पूरी दिल्ली में नहीं, कई जगहों पे छिटपुट बूंदाबांदी हुई है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए, अब आगे आने वाले दिनों में दिल्ली जो है वो घने कोहरे की चपेट में आएगी। क्योंकि आज जो है बिल्कुल, और सरकार के लिए भी एक चुनौती है, जैसा कि आपने कहा कि हर साल रैन बसेरे में जो लोग हैं, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है, अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सर्द रातों में अपना जीवन गुजारने को मजबूर होते हैं। मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने कहा कि कल दोपहर के बाद सोलंग वैली में काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है। पर्यटकों और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने सभी गाड़ियों को नहर कुंड के पास रोका है और पर्यटक एडवाइजरी का पालन करें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी जो है स्नोफॉल होगा, तो इसलिए हमने एहतियात के तौर पर जो है जितनी भी गाड़ियां थी उनकी मूवमेंट जो है सोलांग बैरियर से अटल टनल के लिए बंद कर दी थी। परंतु हमारे सोलांग वैली के आसपास जो है करीब 3 से 4 हजार गाड़ियां दिन के समय थी और एकदम जब स्नोफॉल शुरू हुआ
तो करीब 2000 से ऊपर वाहन जो है स्नो में फंस गए थे। जो हमने दिन के बाद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मैं अपनी टीम के साथ मेरे पुलिस थाना मनाली के SHO, पुलिस थाना पतलीकुल के SHO रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। तो जैसा कि आपने सुना कि अब सारे इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। कल से ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और जो सैलानी हैं वो अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब न्यू ईयर है और न्यू ईयर मनाने के लिए, न्यू ईयर ईव के लिए अब लोग पहाड़ों की ओर कूच कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा वहाँ पर बर्फ़बारी भी हुई है। एक तरफ तो बात बर्फ़बारी की, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ऐसे लोग हैं बेघर होने की वजह से जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, अभिषेक और राकेश, आपने तमाम जानकारी दी, वहां का जायजा आपने हमको दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।